हेलो एवरीवन, दिस साइड रिद्धि सोल फ्रॉम हैकर्स ब्लॉग एंड आज का टॉपिक होने वाला है कि हम किस तरीके से कोड में से मैनुअल टेस्टिंग करें एंड मैनुअल टेस्टिंग के थ्रू हम एचकेएल इंजेक्शन या कोई सा भी ऐसा की पॉइंट ढूंढे जिसकी वजह से अटैकर अपने कोड को एक्सप्लॉइट कर सकता है। ठीक है, सो जल्दी से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग डाउनलोड करेंगे वलनाडो मास्टर। ये एक वल्नेबल जावा एप्लीकेशन है। ऐसे बहुत सारी जावा एप्लीकेशंस भी अवेलेबल है और बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस की एप्लीकेशंस अवेलेबल है इंटरनेट पे। सो हम इस कोड को फटाफट से डाउनलोड करते हैं। ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो इस वजह से मैं डाउनलोड नहीं कर रही हूँ, बट मेक श्योर आप लोग इसको डाउनलोड करें। ठीक है ना। और इस कोड को जब आप डाउनलोड करेंगे, जब तक ये इंस्टॉल होगा या आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, तब तक हम इसको एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये लॉजिक क्या बताना चाह रहा है, कौन कौन से इसमें अटैक्स प्रेजेंट है। ठीक है ना। सो जनरली जब भी हम लोगों का मेजर वर्क ये रहता है कि हम पहले कोड को एनालाइज करें, कोड को ओवास टॉप 10 सेंस टॉप 25 के बिहाफ पे जज करें, चेकलिस्ट के बिहाफ पे जज करें कि कौन कौन से पैरामीटर्स पे अटैकर्स की नजर होती है, कौन कौन से पैरामीटर्स अटैकर्स ज्यादा ढूंढते हैं कोड में, कि अगर ऐसा कुछ मुझे मिलता है तो इसकी वजह से मैं कोड को भी एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ। और कोड को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता तो एटलीस्ट मुझे ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे इन्होंने प्रॉपरली वैलिडेशंस नहीं लगाए तो वो साइट पे जाके अटैक भी कर सकता है। ठीक है ना। सो हम देखते हैं यहाँ पे एक जो डमी एप्लीकेशन मैंने आपके सामने खोली है गिटहब की, ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशंस है, बट मैं इसका पहले एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन है, एक्सएसएस है, एसएसआरएफ है, आरसीई है। ऑलराइट। तो जब भी आपको कभी भी कोई डमी एप्लीकेशन को पहले प्रैक्टिस करना है तो उसको पहले पूरा रीड कर लो कि वो क्या बताना चाह रही है। ठीक है ना। अगर आप इसको रन करना चाहें तो इधर से इसका पूरा एक सेटअप दे रखा है, इसको हम रन भी कर सकते हैं और लोकल होस्ट पे चलेगा 1337 पे। आर्किटेक्चर अगर हम इसका समझे तो इन्होंने बता रखा है कि किस तरीके से इसमें एपीआई बाइंड्स है और कौन सा पब्लिक सबनेट है एंड कौन सा प्राइवेट सबनेट है। इन्होंने जो डेटाबेस यूज किया है वो पोस्टग्रे यूज किया है। ठीक है ना। पोस्टग्रे में अब क्या पोस्टग्रे का कोई कनेक्शन ब्रिज ओपन है या कोई हार्ड कोडेड पासवर्ड्स उन्होंने रख रखे हैं, पासवर्ड्स यूजर नेम या यूजर नेम पासवर्ड्स की लिस्ट, कुछ भी ऐसी चीज। तो हमने जब कोड डाउनलोड किया तो हमारा क्राइटेरिया ये रहेगा सबसे पहले जज करने का कि कभी भी हमें कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाए जो कि बहुत ज्यादा वल्नेबल हो सकती है और बहुत ज्यादा अटैकर उस चीज से मिसयूज भी कर सकता है। ठीक है ना। तो फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले हम एक्सरसाइज को समझते हैं जिसमें हम समझेंगे पहले एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन पे पहले ध्यान देते हैं। अगर लॉगिन साइन अप है, अगर डेटाबेस जा रहा है तो एसक्यूएल इंजेक्शन आपको पता होना चाहिए कि एसक्यूएल इंजेक्शन सिर्फ एक लॉगिन या साइन अप पे नहीं होता, बहुत सारे उसके फॉर्मेशन होते हैं जिसकी वजह से एसक्यूएल इंजेक्शन इंपैक्ट कर जाता है किसी भी साइट पे या किसी भी कोड पे। जल्दी से देखते हैं इधर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने एक्सरसाइज 1 में एसक्यूएल इंजेक्शन बता रखा है। एसक्यूएल इंजेक्शन वी ऑल नो, बेसिकली एसक्यूएल इंजेक्शन होता है कि जब भी कोई कोड या जब भी कोई क्वेरी जो लिखी गई है, जो डेटाबेस में आपका डेटा डाल रही है, अगर वो क्वेरी प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, वो प्रॉपरली एक मेथड से नहीं लिखी गई है, तो वहां पे अटैकर इजीली उसको अटैक कर सकता है। ठीक है ना। वहां पे पेलोड इंजेक्ट कर देगा, स्क्रिप्ट इंजेक्ट कर देगा और उसकी वजह से हमारे इंजेक्शन थ्रो हो सकता है साइट पे, एप्लीकेशन पे। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया गया है कि लेट्स से वी हैड सम लॉजिक सच एज फॉलोइंग। स्यूडो कोड इन्होंने दे रखा है, यूजर नेम इक्वल्स टू यूजर इनपुट फ्रॉम एचटीएमएल फॉर्म। एचटीएमएल फॉर्म को यूजर भरेगा, मींस ऑब्वियसली एन अटैकर भरेगा। एंड जब वो जज करेगा कि अगर मैंने कोई पेलोड लगाया एंड वो एक्सट्रैक्ट कर गया या उसकी वजह से कोई एरर जनरेट हो गई, तो वो हमको एक बग हमें एक बग पता चल जाएगा। ठीक है ना। पर अटैकर के लिए क्या होगा कि वो साइट पे जाके उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है बहुत अच्छे ढंग से। हमें खुद को जब भी हम कोई कोड करेंगे तो हमें सबसे पहले खुद को ये तीन चीजें खुद से पूछनी रहेगी, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि विच फील्ड वुड बी एक्सप्लॉइट, हम कौन सी फील्ड एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। व्हाट स्ट्रिंग वुड बी प्लेस इनटू दैट फील्ड, इस पर्टिकुलर फील्ड की जगह कौन सी स्ट्रिंग हम इंजेक्ट कर सकते हैं, और उसी चीज को हम पेलोड कहते हैं। हमने सिंगल कोट डबल कोट्स लगा दिए, स्क्रिप्ट लगा दी, 1 = 1 लगा दिया, तो हम कौन सी स्ट्रिंग प्लेस कर सकते हैं इन फील्ड्स पे, एंड who would this log us in as। ओके, मतलब अगर हमने इधर सपोज लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड पे हमने अपने क्रेडेंशियल्स पुट किए, तो वो हमें कौन सा डोमेन ओपन करके देगा, मींस एडमिन का देगा, यूजर का देगा, कस्टमर का देगा, XYZ का देगा, किस पर्टिकुलर पार्ट का देगा। ऑलराइट। तो ये तीन चीजें हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी होती है जब भी हम कोई एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है ना। वैसे तो डिफरेंट डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज पे डिफरेंट डिफरेंट हम क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि अटैकर का माइंडसेट क्या है, बट स्टिल अगर हम अभी एसक्यूएल इंजेक्शन देख रहे हैं तो हमें ये चीज का ध्यान रखना है।
इधर बता रखा है कि दिस इज अ वैलिड एसक्यूएल स्ट्रिंग दैट इज टेकिंग यूजर इनपुट फॉर यूजर नेम एंड पासवर्ड, हैशिंग द पासवर्ड एंड कंपेयरिंग द हैश पासवर्ड टू दैट इन डेटाबेस. This is very common way to authenticate users to platform, but is also easily able to abused. ठीक है ना. तो फटाफट से हमने अभी तक आप लोगों का डाउनलोड हो गया होगा. अब हम फटाफट से अंदर चलते हैं और इसको एक बार रोल करते हैं कि कौन कौन से इसमें पॉइंट्स अवेलेबल हो सकते हैं. अब जैसे सपोज हमारे पास ये डाउनलोडेड एप्लीकेशन है, आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लें. जब भी आपको कोई भी कोड एनालाइज करना है जावा का, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट, क्योंकि हमने ये जावा एप्लीकेशन डाउनलोड की है, तो एसआरसी इसमें एक फोल्डर है, दैट इज सोर्स फोल्डर है, जिसके अंदर हम जाएंगे और हमें फिर जावा सोर्स कोड मिलेगा. सबसे पहले हमारा टास्क रहेगा कि सारे फोल्डर्स को हम ओपन करें, एक एक चीज को उसमें रीड कर लें. अगर सपोज हमारे पास 24 मिलियन लाइंस ऑफ कोड आया है या 28 मिलियन लाइंस ऑफ कोड आया है या 10,000 लाइंस ऑफ कोड आया है, तो जरूरी नहीं उन 10,000 के अंदर ही हमें बग मिलेगा या 10,000 के 10,000 में ही बग मिलेगा. नहीं, उसमें से लॉजिक्स हमें फाइंड आउट करना है, कौन से पेज पे या कौन सी जगह लॉजिक्स लिखे हुए हैं, और उस लॉजिक्स को हमें अपने वैलिडेशन पॉइंट से कैलकुलेट करना है कि हाँ ये प्रॉपरली वैलिडेटेड है या नहीं है. कई बार इनपुट भी प्रॉपर नहीं होता है या इनपुट वैलिडेशंस भी प्रॉपर नहीं होते, उसकी वजह से भी अटैक हो जाता है. ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं, आप इन सारी फाइल्स को ओपन कर सकते हैं. जैसे कमेंट्स खोल लें, कमेंट्स कंट्रोलर खोल लें, काउ कंट्रोलर खोल लें, सारे पेजेस को आप आराम से पहले ओपन करके देख लें. हम नीचे से चलते हैं, वलनाडो एप्लीकेशन ओपन करते हैं. अब जैसे जब भी ये पेज खुला तो हमारा मेन क्राइटेरिया रहना चाहिए इस कोड में से मैं बग कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ. ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, हमें ये तो पता है कि पोस्टग्रे इन्होंने इन्होंने डेटाबेस यूज किया है, बट उसको हम किस तरीके से देख सकते हैं, क्या उसमें कोई इंफॉर्मेशन रिवील हो रही है, क्या वो चीज अटैकर के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है. तो ये चीज हमारा माइंडसेट रहना चाहिए ड्यूरिंग द कोड रिव्यू. ठीक है ना. तो आज हम वही समझ रहे हैं कि किस तरीके से हम इंडस्ट्री बेस्ड कोड रिव्यू कर सकते हैं किसी भी गिवन सोर्स कोड का. ऑलराइट, तो इधर तो इस पर्टिकुलर पेज पे मुझे एज सच कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली, जस्ट दे आर शोइंग अस कि एक वलनाडो एप्लीकेशन है जिसका पोस्टग्रे सेटअप हुआ है और एक स्प्रिंग एप्लीकेशन दे रखी है. ठीक है ना, मतलब उन्होंने स्प्रिंग एप्लीकेशन को रन कर रखा है. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट खुलता है यूजर. अब यूजर वाला पेज जब हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे हमको पर्टिकुलरली इन्होंने बता रखा है. देखो यहाँ पे हमें ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, बस हाँ इतना है कि इन्होंने प्रिंट कर रखा है ओपन डेटाबेस सक्सेसफुली, मतलब इस कनेक्शन के थ्रू हम डेटाबेस सक्सेसफुली खोल सकते हैं. और एक क्वेरी मिली है और क्वेरी बोल रही है सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू. अब आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से क्वेरी लिखना हार्मफुल हो सकता है. क्यों? क्योंकि यूजर्स डायरेक्टली इस जगह अपना पेलोड इंजेक्ट कर, अटैकर इस जगह इजीली अपना पेलोड इंजेक्ट कर सकता है. हमेशा क्वेरी जब भी लिखे, हमेशा उसको एक सिंगल लाइन में ना लिख के उसको डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में लिखें. ये एक एक्चुअल तरीका होता है क्वेरी लिखने का, और जब भी हम सिंगल लाइन में लिखते हैं विद डबल कोट सिंगल कोट तो वो बहुत हजारियस होता है. ऑलराइट, तो यहाँ से हमें ये फाइंड आउट हुआ है कि लाइन नंबर 47 थोड़ी वल्नेबल हो सकती है. ठीक है, तो ये हम अपनी कंपनी को रिपोर्ट कर सकते हैं कि बेटर है कि अगर आप क्वेरी लिख रहे हैं सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू UN और +N व्हाटएवर, तब आप उस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें और उसमें हम प्रॉपरली उसको फॉर्म्युलेटेड फॉर्म में लिखें. अब यहाँ पे आया rs.getString यूजर आईडी यूजर नेम पासवर्ड. ठीक है, ये उन्होंने वेरिएबल्स बना रखे हैं, नो इश्यूज. आगे चलते हैं. अभी सिर्फ हमें यहाँ पे एक सेलेक्ट की क्वेरी मिली है, इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं मिला यहाँ पे. अब हमने अपना एक फाइल खोली है जो कि है postgre.java. अब इसको एक बार रीड करते हैं. अब देखिए यहाँ पे इन्होंने JDBC कनेक्शन दे रखा है postgre का, यहाँ पे JDBC कनेक्शन दे रखा है postgre का, एंड बता रखा है जो एनवायरमेंटल वेरिएबल है इनका वो PG होस्ट है. एनवायरमेंट जो यहाँ पे है PG डेटाबेस है. अब देखिए हार्ड कोडेड में इन्होंने अपना एनवायरमेंटल यूजर नेम और पासवर्ड लिख रखा है विच इज वेरी हजारियस. ठीक है ना, जैसे ये है PG यूजर और यहाँ पे दे रखा है PG पासवर्ड. ठीक है, तो ये थोड़ा हजारियस हो सकता है. थोड़ा नहीं, ये बहुत ज्यादा हजारियस हो सकता है, क्योंकि आपका पूरा का पूरा डेटाबेस जिस एनवायरमेंट पे वर्क कर रहा है उसका यूजर नेम पासवर्ड उन्होंने यहाँ पे हार्ड कोडेड लिख रखा है. ठीक है, और ये फाइल भी बहुत इजीली एक्सेसिबल रख रखी है, अदरवाइज हम इस फाइल को भी
इस तरीके से रख सकते हैं कि ये मींस इसका भले ही फॉर्मेट चेंज कर दें या इस फाइल को हम डायरेक्ट एक जावा फाइल के डोमेन के अंदर ना रखें, ठीक है ना। तो ये चीज बहुत ज्यादा हजार्डियस हो सकती है। सो मेक श्योर इस चीज का आप ध्यान रखें, अदरवाइज ये बग आपका पर्टिकुलर कोड को एक्सप्लॉइट कर सकता है और मिस यूज कर सकता है इजीली। अगर हम लॉगिन कंट्रोलर पे जाएं और हम यहाँ पे देखें, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लॉगिन कंट्रोलर है जो कि लॉगिन पेज को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमने देख रखा है MD5 एल्गोरिथम यूज कर रखे हैं फॉर इनपुट, है ना, इक्वल्स यूजर हैश्ड पासवर्ड, मतलब इन्होंने पासवर्ड रख रखा है MD5 एल्गोरिथम से उसको एक्सट्रैक्ट कर रखा है, हैश कर रखा है। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी कोड रिव्यू कर रहे हैं, मेक श्योर आप उसके लॉजिक्स पे वर्क कर रहे हैं, आप उसके पर्टिकुलर बग्स को फाइंड आउट। तो अभी हमने एक सेलेक्ट की क्वेरी देखी, एक हमने देखा कि हार्ड कोडेड उसने यूजर नेम पासवर्ड शो कर रखे हैं, और साथ ही साथ हमने लास्ट जो अभी ये पार्ट देखा उसमें हमने देखा कि इसने MD5 एल्गोरिथम यूज कर रखी है। जनरली जब भी आप यूजर नेम पासवर्ड यूज कर रहे हैं या पासवर्ड्स के लिए स्पेशली आप जब भी एल्गोरिथम यूज करें तो bcrypt यूज करें या AES यूज करें, वो ज्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि MD5 कई बार हैकेबल होती है और उसको पर्टिकुलरली पासवर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वीक माना जाता है, ठीक है ना। तो होपफुली आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एंड इसमें मैंने आपको एक कोड को रीड करते हुए मैनुअल टेस्टिंग समझाना चाहा है कि किस तरीके से अटैकर कोड में से बग्स फाइंड आउट करता है, एंड बीइंग अ सिक्योरिटी एनालिस्ट आप उस पर्टिकुलर कोड से बग्स फाइंड आउट करके एक्सप्लॉइट से बचा सकते हैं, कंपनी को रिपोर्ट कर सकते हैं। होपफुली यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर liking the video, and if you have any comments please drop in the chat window. Thank you so much, have a nice day.